अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 3.2 एक्सरसाइज 27। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 थ्योरम है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 27 के जो तीनों पार्ट्स हैं ना वो आपके थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है आपका थ्योरम है। 106 पेज पे आपके थ्योरम दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे वही हैं। ठीक है, तो अब आपके पास पहली कंडीशन ये है कि उसने कहा है कि अगर ए वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है तो जाहिर बात है उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है। तो हम सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ टी इज़ अ कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब कांस्टेंट है तो किसी सी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, अगर जब आप डेरिवेटिव लोगे बहुत साइड तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या जीरो होता है, इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड करेगी कि उसका डेरिवेटिव क्या जीरो। अब इफ़ एंड ऑल इफ है तो ये सपोज करना है, तो ये प्रूव करना है। पहले ये सपोज किया तो ये प्रूव किया, अब ये सपोज करेंगे, ये प्रूव कर देंगे। सपोज डैट के दिस इज टर्म इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका डेरिवेटिव जीरो, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमने एफ ऑफ टी की वैल्यू लेनी है। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि ये एंटी प्रोसीजर होते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। सिमिलरली जो सेकंड प्रूफ है, सेकंड प्रूफ आपका ये है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। सेकंड प्रूफ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर, यानी कि ये जो वेक्टर है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। अगर ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट अपनी डेरिवेटिव के साथ जीरो होगा। ठीक है, ये थ्योरम सेम एज इट इज़ है जो पेज नंबर 106 है। यहाँ पे क्वेश्चन में उसने एफ यूज़ किया हुआ है और थ्योरम में उसने ए यूज़ किया। अगर ए के साथ भी आपको क्वेश्चन आए तो करना आपने सेम इसी तरह ही है। एफ की जगह आपने क्या क्या रिप्लेस कर देना, ए रिप्लेस कर देना। ठीक, हम पहले ये सपोज कर लेंगे इसकी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो हमने ये साबित कर देंगे उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। फिर नेक्स्ट में हम ये लेंगे कि उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो हमने वहाँ से साबित कर लेना है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, f जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है ऑफ द वेरियस स्केलर वेरिएबल t। तो सपोज डैट के जो f है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखता है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, कांस्टेंट। दोनों तरफ स्केलिंग ले लीजिएगा। स्केलिंग करने के बाद इधर भी स्केयर कर लें, इधर भी स्केयर कर लें। स्केलिंग का मतलब तो f की मैग्नीट्यूड का स्केयर हमें पता है, मैग्नीट्यूड का स्केयर कैसे लिखते हैं, f डॉट f लेते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो जाहिर बात है डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट है ना तो बारी बारी डेरिवेटिव आते हैं, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रैक्टिस की होगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। डेरिवेटिव उसी तरह लिखते हैं जैसे आप वेक्टर प्रोडक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे आप सेकंड ईयर में पढ़ा है आपने। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी लिख लो या डी एफ ओवर डी टी डॉट एफ लिख लो, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो इसको टू टाइम्स ऑफ एफ डॉट डी एफ ऑफ डी टी, तो टू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि हमने क्या लिया, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लिया और उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर का, जीरो के बराबर। ये आपने प्रूव करना था। दिस कंडीशन इज नेसेसरी सो द कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। कंडीशन आल्सो सफिशिएंट यानी कि इसी से उल्टा आपने ये प्रूव करना है। पहले कांस्टेंट लिया था तो ये साबित कर लिया, अब ये लेंगे और ये साबित कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसको सपोज किया सेम इसी तरह जैसे जैसे ऊपर वाले स्टेप आते जाएंगे सेम से आपने ऐसे ही लिखते जाना है। इसकी इक्वल टू जीरो, इसको टू से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ था टू से मल्टीप्लाई किया। अब टू से आधा इधर लिख लिया और आधा इधर लिख लिया, तो ये किसका डेरिवेटिव बनता है, सेम इसी तरह ये किसका डेरिवेटिव बनता है, एफ डॉट एफ का डेरिवेटिव बनता है ना, क्योंकि इसको खोलेंगे तो यही आ जाएगा एफ इंटू डी एफ ओवर डी टी प्लस डी एफ ओवर डी टी डॉट एफ। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आपने की, आपने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये एंटी प्रोसीजर होते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। एफ डॉट एफ कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट। एफ डॉट एफ किसका बराबर होता है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। दोनों तरफ अंडरूट ले तो कांस्टेंट का अंडरूट भी कांस्टेंट ही होता है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगी, कांस्टेंट। ये आपने साबित करना था कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो लें तो उनकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, कांस्टेंट के बराबर होते हैं। अगली आपकी कंडीशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एफ टू बी हैव द कांस्टेंट डायरेक्शन। अगर कांस्टेंट डायरेक्शन रखता है, ठीक है, कांस्टेंट डायरेक्शन रखता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है अपनी डेरिवेटिव के साथ वो जीरो होता है। ये भी थ्योरम 106 पे सेम है, वहाँ पे ए यूज़ किया, यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ करना है, एफ यूज़ करना है। सपोज डैट कि एफ एज अ कांस्टेंट डायरेक्शन है तो हम उसको किसी आर का नाम दे देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, उसका यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, उसका यूनिट वेक्टर होता है। तो हम वेक्टर को दो तरह से, अब वेक्टर को लिखने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर को लिख सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन मैंने क्या किया, आर यूनिट वेक्टर लिख लिया। इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। अब हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि कांस्टेंट डायरेक्शन रखता है। हमने ये सपोज किया है कि ये क्या रखता है, कांस्टेंट। तो ये पता है जिसकी कांस्टेंट डायरेक्शन हो, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो ये आर क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, जीरो।
अब आपने क्या करना है, यानी कि एफ से एफ दोनों बोथ साइड्स पे एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। यहाँ पे एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पे एफ की आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। एफ की वैल्यू क्या थी, एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन। दोनों तरफ से बेसिकली हमने एफ क्रॉस से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, इधर से भी और इस टर्म को भी, लेकिन एक साइड पर आपने क्या करनी है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये एफ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नहीं वेक्टर का, जो वेक्टर के साथ ही क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट आता है, तो आर क्रॉस का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इसका इसके साथ, ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड के, ये इसका इसके साथ, ये इधर आ जाएगा और आर का आर के साथ। सेम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, तो ये आपके पास जीरो आ जाएगी। अगला टर्म आपके पास क्या है, सिंस देखो आर कांस्टेंट है तो जाहिर बात है उसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे पुट किया तो जीरो आ गया। तो यानी कि ये कंडीशन आपकी क्या होगी, नेसेसरी, यही आपने प्रूव करना था। अब ऑपोजिट लेके चलना है। अब हमने ये सपोज करना है, तो हमने ये साबित करना है आर जो है वो कांस्टेंट है, अपनी डायरेक्शन क्या रखता है, वो कांस्टेंट। अब हमने ये सपोज कर लिया, अब ये जो चीज़ है इसकी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट की, इधर जरूर आ गई ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इधर चलेगी जीरो, तो आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के। ठीक है, ये टर्म किसके बराबर। अब देखो आर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसकी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आर जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। तो 1 होती है, तो इसका मतलब वो थ्रू आउट द कांस्टेंट होती है। तो ये प्रीवियस थ्योरम यूज़ करेंगे। प्रीवियस थ्योरम क्या था कि अगर एक वेक्टर अपनी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखता है तो उसका अपने ही डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, जीरो के। तो इसलिए यहाँ पे हम प्रीवियस थ्योरम यूज़ करेंगे, आर डॉट डी आर ओवर डी टी जीरो है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 और 3 को देखो, वो 2 आपको ये कह रही है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, 3 आपको ये कह रही है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो मैंने आपको प्रीवियस में एक क्वेश्चन करवाया था, अगर एट ए टाइम एक का ही डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आ जाए और एक का ही क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इसका मतलब उनमें से एक वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है। इसका क्या मतलब है, डी, क्योंकि आर जो है वो तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर जीरो नहीं होगा क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसका क्या मतलब, इसका डेरिवेटिव जीरो है, डी आर ओवर डी टी का डेरिवेटिव क्या है आपके पास, जीरो आ गया। आप डेरिवेटिव जीरो आ गया तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद इधर से भी इंटीग्रेशन करेंगे और इधर भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल आर और जीरो की इंटीग्रेशन आ जाएगी कांस्टेंट। तो यही आपने साबित करना था, आर जो है वो कांस्टेंट डायरेक्शन रखता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में उसने एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी हुई है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ये आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, एक्स की वैल्यू पुट की, वाई की और टी जेड की वैल्यू। आपको पता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं टी के लिहाज से, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। पहला डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू की, अगेन डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी का ही डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब उसने कहा है इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करें एट टी इक्वल टू 1 पे। तो क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसी की एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के बाद टी इक्वल टू 1 पे इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर T1 पुट करके, T1 पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। आगे उसने कहा कंपोनेंट निकालना है, वी वेलोसिटी का भी और एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, एन की डायरेक्शन में। जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं मैंने आपको बताया था उसका क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, यानी कि इसके कंपोनेंट निकालने किसकी डायरेक्शन में, एन की डायरेक्शन में निकालना है, तो इसका क्या मतलब एन का यूनिट वेक्टर लेना। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये ले लिया तो ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली ए का भी इसी की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, एन यूनिट वेक्टर, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है, 30 और 31 आपकी एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह है। एग्जाम्पल नंबर 8 कोई मुश्किल एग्जाम्पल नहीं है, उसमें क्या है, उसने आर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, उसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू ली हुई है, पोजीशन वेक्टर है ना आर, तो आर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर की आपने वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन आए, वेलोसिटी आएगी, सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपने, तो आपको अच्छे से पता होगा कि पहला डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से लें पोजीशन वेक्टर का तो वेलोसिटी देता है, अगला डेरिवेटिव लें अगेन सेकंड डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो उसने एक्सेलरेशन देना, उसने वो कहेगा कि एक पॉइंट पे आपने वैल्यू निकालें, टी इज इक्वल टू 1 या 2 जो भी आपने वो पॉइंट जैसे यहाँ पे पुट किया है तो वो पॉइंट उसमें पुट कर लेना और आगे आपने उसकी क्या निकाल लेनी है, मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 29 उसी ने इससे यही दिया हुआ है कि उसने कहा है कि ये आर दिया, उसने कहा आप इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें। हमने क्या टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लेना, टी के लिहाज से तो वेलोसिटी निकल है, जो उसने कहा आर डॉट वी बताएं ये जीरो है, यानी कि उसने कहा ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर कैसे चेक करेंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, जीरो का। हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दोनों लिया आपके पास जीरो आ गया। अगेन उसने कहा कि आप एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हम वेलोसिटी का दोबारा से अगेन डेरिवेटिव
लें, अगेन डेरिवेटिव माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकला तो ये किसके बराबर है, आर के। यही उसने कहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अपने पोजीशन वेक्टर के। तो यही आपने साबित किया। उसके बाद ये खुद साबित कीजिएगा आर क्रॉस वी किसके बराबर आएगा, आएगा आर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना वी के साथ, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान लेते हैं आई जे के साथ, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए के बराबर आ जाएगी। ये आप खुद कीजिएगा, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। अगर किसी भी पॉइंट की किसी भी बात की समझ ना आए 27 से ऑनवर्ड क्वेश्चन की, तो मुझे आप इजीली पूछ सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।